हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटी ज़ेडा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स लिखने का जो तरीका अगर आपने एक बार सीख लिया ना, तो डेफिनेटली आप अपने हर क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और हो सकता है कि एग्जामिनर आपके आंसर से इंप्रेस होकर के आपको फुल मार्क्स भी दे दे। ठीक है, सो आज आपको मैं वही सीक्रेट्स बताने वाली हूं जिससे कि आप अपने आंसर्स को परफेक्टली लिख सकते हैं अपने एग्जाम में और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी जो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखनी है आपने, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है और अपने नियर डियर तब सभी तक इसको शेयर करना है, चाहे वो जिस भी क्लास में है, तो इससे उनको काफी फायदा होगा। और आज के बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हमें किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है एग्जाम में, है ना। तो आज के बाद ये पूछोगे नहीं डेफिनेटली, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। जिस दिन से आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ गई, फिर समझ लेना आपके सफल होने के रास्ते खुल गए हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें हम क्या करेंगे, हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर इन आवर एग्जाम्स। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है ना, जब भी क्वेश्चन पेपर देते हैं एग्जामिनर्स आपको, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो स्टार्टिंग में उनकी इंस्ट्रक्शंस दी होती है। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से क्या फायदा होता है बच्चे, इससे आपको एक पूरा का पूरा ना मतलब आइडिया लग जाएगा कि आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सैंपल पेपर दिखाऊं, किसका, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, जिसका भी है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। इंस्ट्रक्शंस में देखिए कि कितने सेक्शंस में डिवाइड है हमारा क्वेश्चन पेपर, है ना, और किस सेक्शन को कितने मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कौन सा सेक्शन है कितने मार्क्स का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 है, तो हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है आपका 1 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी जो है वो आपके शॉर्ट आंसर्स का होगा, जो हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। उसके अलावा सेक्शन सी है जो कि लॉन्ग आंसर्स का हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। इस तरीके से फिर आपके जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद फिर आपके ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है 2023-24 का है ना। तो अभी ये पैटर्न चेंज हो गया है, राइट बच्चा। तो अभी इस बार क्या करना है, सबसे पहली बात इस बार क्या करना है, इस बार सीबीएसई ने अपना थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। तो जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब वो आएंगे आपके 50%। ठीक है, वो आएंगे आपके 50% इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, इस 50% के अंदर आपके एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, हर तरीके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके नॉलेज को चेक करने वाले होंगे कि बच्चे ने चैप्टर को, कंसेप्ट को कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है, कहीं पर गलतियां हो रही, तो इसका मतलब ये आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, सो पहले ये 40% थे, तो 50% कर दिए गए। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट आंसर्स थे, है ना, मतलब आपके सब्जेक्टिव आंसर थे, वो आपके 40 से घटा करके 30% कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं, 40 से डिक्रीज करके, मतलब उसकी संख्या घटा करके 40% से 30% कर दी गई है। इतना समझ में आ गया, मोटी मोटी बात, है ना। तो आपको फोकस ज्यादा किस पर करना है, 50% वाले पर करना है। तो स्कोरर है ये बच्चे, है ना, इसी से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके यहां पर दी होगी आपके इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ना, और अपना आगे बढ़ जाए। ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, सो सेकंड स्टेप पर हम क्या करेंगे, यूज रीडेबल हैंडराइटिंग। कभी भी इतनी गंदी राइटिंग मत करना कि एग्जामिनर को गुस्सा आ जाए, यार ये कैसी राइटिंग करी। कई बार ऐसा होता है कि चेकिंग करते टाइम ना बच्चे की अगर हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है, तो एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है ना। या तो फिर उसको पूरा का पूरा क्रॉस कर देगा, या फिर उसको पढ़ने के बजाय ना, मतलब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली लिखा होगा, बहुत सही लिखा होगा आपने, एक एक चीज जो है वो बुकिश की लैंग्वेज की तरह लिखी होगी, तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है, मतलब आंसर जो है वो समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर को कि आपने क्या लिखा उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही कंजस्टेड उसमें लिखा है, ठीक है, कंजस्टेड मैनर में लिखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, या फिर उसमें कटिंग्स ज्यादा करिए, तो क्या करेगा एग्जामिनर, ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा, या तो उसके मार्क्स कम देगा। अगर वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स में आपको हो सकता है 1 भी मार्क्स दे, आपके 8 मार्क्स में हो सकता है कि आपका 4 या 5 ही मार्क्स दे, तो आपके कट गए ना मार्क्स। तो आपको अपनी हैंडराइटिंग ऐसी रखनी है एटलीस्ट कि वो रीडेबल हो सके, यानी कि एग्जामिनर की ऐसा तो लिखो कि समझ में आ सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि बिगिन विद अ क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव हेडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अपना क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है कि बस एग्जामिनर फर्स्ट लाइन
कंटेंट को देखकर ही इंप्रेस हो जाए। कैसे करना है? क्वेश्चन दिया होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन की मेन चीज को जो पूछी गई है उसमें मेन टॉपिक को पकड़िए, मेन वर्ड को पकड़िए, है ना, तो उसी को ही आपको फ्रेम करना है अपनी हेडिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाती हूं। बिगिन ईच आंसर विद द क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव हेडिंग इंक्लूडिंग द, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? इसमें आपको क्वेश्चन नंबर और टाइटल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन है, मान लो 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे डाल करके आपने क्या किया और उसका टाइटल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो क्या है कि आपका क्या किया गया कि मगध एम्पायर के बारे में पूछा गया, या मौर्य एम्पायर के बारे में पूछा गया, या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया, या गांधी जी के नेशनल एनसीएम पूछा गया, सीडीएम पूछा गया है ना। तो इस तरीके से जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के मेन मुद्दे को पकड़िए कि उसमें क्या है, ठीक है। सो मैंने यहां पर लिख दिया एनसीएम, ठीक है। एनसीएम के बाद यहां पर उसकी क्या करोगे, उसका पूरा का पूरा आप इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर की देखो कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर और टाइटल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर और टाइटल इसकी यहां पर देनी है, ठीक है। उसके बाद use the highlighting or the bold type of the separate to separate it from the rest of the content। आपका जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट होगा, यानी कि आप इसके नीचे जो लिखोगे, है ना, तो उनसे ये जो हेडिंग है आपकी वो एकदम बोल्ड होनी चाहिए, अंडरलाइंड होनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको बहुत उसको सजाना है, क्योंकि सजाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सजाना नहीं है उसको, या तो आपके पास हाईलाइटर होगा, अगर हाईलाइटर नहीं ले जाने दिया जाता है या आप नहीं ले जाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल वो करने की टेंशन लेने की जरूरत है कि मैं तो हाईलाइटर नहीं रहा, हाई मैं अब क्या करूं, है ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर एनसीएम लिख दिया, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिख दिया, उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब पहला इंप्रेशन एग्जामिनर का यहीं पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 कर दिया, पॉइंट नंबर 1 में क्या कर दी, सब हेडिंग डाली, ठीक है। एनसीएम कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो स्टार्टेड क्या कर लोगे, बिगनिंग, मतलब स्टार्टेड करोगे, यहां पर आपने क्या किया, सब हेडिंग डाल दी, तो स्टार्टेड इन, ठीक है। स्टार्ट में क्या करोगे, यहां से उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखोगे, तो यहां पर आपने स्टार्ट की जगह इस पर क्या कर दिया, यहां पर आपने लिख लिया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर फर्स्ट सब हेडिंग डाल दी, तो फर्स्ट हेडिंग डाल दी क्या, इंट्रोडक्शन की, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपको यह समझना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, है ना, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में इस एमसीएम का थोड़ा सा, एनसीएम का थोड़ा सा आप पार्ट समझा दिए थे कि ये क्या था, ठीक है, हो गया। देन उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं तो आप उसको हेडिंग बना करके सब हेडिंग बना करके आप उसको इस तरीके से लिखते जाइए। अगर ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स है तो कम से कम आपको 8 to 10 पॉइंट्स इसके जो है सब हेडिंग्स बनाकर लिखने होंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली बच्चा यू विल गेट गुड मार्क्स इन द पर्टिकुलर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है, हाईलाइट या बोल्ड करना है उसको, या फिर उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेंटेन द प्रॉपर फॉर्मेटिंग। अब आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन करना है कि ये ऐसा था वो ऐसा था, तो आपको वो आंसर कैसे लिखना है, आपको वो आंसर लिखना है इस तरीके से कि बीच में आपको एक लाइन डालनी है, इधर जो है वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है, उधर आपको नेगेटिव फीडबैक देना है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अगर जहां पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। अब मान लीजिए स्तूपा का पूछा है, ठीक है, अमरावती स्तूपा और सांची स्तूपा में दोनों में डिफरेंस क्या था, है ना, तो आपने डिफरेंस यहां पर बता दिया और इनके अकॉर्डिंग जो है आपने यहां पर स्तूपा का एक छोटा सा डायग्राम बना दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने छोटा सा स्तूपा का डायग्राम बना दिया, तो इससे डेफिनेटली वो जो एग्जामिनर है वो जरूर से इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस पर, नेक्स्ट बात करते हैं अलाउ द इनफ स्पेस। तो बच्चे आपका जब एक बार क्वेश्चन जो खत्म हो जाता है ना, तो उसके दूसरे जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो उसके बीच में आप कम से कम एक लाइन का स्पेस तो जरूर से छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि वो जो है वो दिखने में भी अच्छा लगे और ये पता चल जाए एग्जामिनर को कि ये ऊपर वाला आंसर किसी और का है, नीचे वाले किसी और नंबर का है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें आपको जरूर से जरूर वो स्पेस देना है ताकि वो अच्छा भी लगे और उनको समझ में भी आ जाए। अलाउ द इनफ स्पेस फॉर ईच आंसर विद द इनफ फॉर द एडिशनल एडिशन और द एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसमें कुछ लेना। अब मान लो थोड़ा बहुत आपको मान लो कहीं पर एक वर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो ये वर्ड यहां पर भी तो इंसर्ट कर सकते हो ना, यहां पर भी तो इंसर्ट करते हो, तो बस ये हो गया। तो इससे दो फायदे मिले आपको, एक तो आंसर्स भी अच्छा लग रहा है, दूसरा आपको कुछ ऐड करना है, कुछ करना है तो यहां पर आप उसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करेंगे क्या, नेक्स्ट पर बात करेंगे हम यूज द सब हेडिंग्स और द पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपनी आंसर को जब आप प्रेजेंट करते हो, हेडिंग डाल दी तो उसकी सब हेडिंग डालनी, ठीक है। सब हेडिंग के बाद जब आप उसका कंटेंट लिखते हैं तो वो कंटेंट में स्टार्टिंग में आपको उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ 2-3 लाइनें ऐसी रखनी है जिससे कि
मतलब एग्जामिनर को पता चल जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया और ये बच्चा कैसे आंसर दे रहा है। तो यूज द पैराग्राफ टू द डिस्टिंग्विश एंड द डिवाइड योर आंसर इफ अ क्वेश्चन हैज मेनी पार्ट्स और द सब क्वेश्चन। अगर मान लो किसी क्वेश्चन के, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 के मान लो ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, यानी कि उसको 4 क्वेश्चन में, हालांकि ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स है, तो आपको क्या करना है, इनको, ठीक है, 5 का ए कर दिया हमने, 5 का ए का आंसर कर दिया, फिर 5 का बी है उसका आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर में जितने आपको पार्ट्स दिए गए हैं उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। याद रखना, अगर आपने मार्किंग नहीं की, मतलब आपने ये नंबर नहीं डाले, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। एग्जामिनर कुछ समझ नहीं आएगा, वो सोचेगा कि पहले वाले का ये आंसर जो है वो लिखता आ रहा है बच्चा, और फिर डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और बात करते हैं क्या, रिव्यू एंड एडिट। आपको क्या करना है, बिफोर सबमिटिंग योर पेपर, अपना पेपर सबमिट करने से पहले रिव्यू एंड एडिट योर द रिप्लाईज। जो भी आपने आंसर लिखे हैं आप उनको एक बार पढ़कर देखिए, आपको उसको टैली करके देखना है कि आपके कहीं पर कुछ मिस हो गया हो, आपको कहीं पर उसको अंडरलाइन करना है, आपको कहीं पर उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कोई ईयर याद आ गया तो उस ईयर को क्या कर सकते हो, एरो डाल करके उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एनसीएम कब स्टार्ट हुआ था, मान लो आपने नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिखा और फिर बाद में आपको याद आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को ये कि हाँ भाई इस बच्चे को नॉलेज तो है इस चीज की। ठीक है, सो बिफोर सबमिटिंग योर पेपर रिव्यू एंड एडिट योर रिप्लाईज। ठीक है, चेक योर स्पेलिंग्स एंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड मेक श्योर योर सेंटेंस आर क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, इंग्लिश में खास करके, लैंग्वेज में खास करके ध्यान रखना है कि अपनी स्पेलिंग्स को जरूर चेक करना है। ठीक है, अपनी स्पेलिंग्स को जरूर चेक करना है। लैंग्वेज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा अपनी स्पेलिंग चेक नहीं करना और कहीं ना कहीं स्पेलिंग की वजह से वो मार्क्स कट जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन आपको एकदम मतलब थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक करे ही क्यों। ठीक है, तो ये कोशिश करने की एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो ही ना, खास करके आपको लैंग्वेज में तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, थोड़ा बहुत ठीक है इधर उधर चल जाता है बाकी के 10 सब्जेक्ट में, लेकिन लैंग्वेज में इस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो आंसर को प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है, अपनी आंसर शीट को सबमिट करने से पहले आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब सारी चीजें बताने के बाद अब बच्चा ये जो 50% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा लड़ाई यहीं पर ही आप लोग जीत चुके होंगे, और इस फाइट को जीतने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज लेकर जानी होगी। ठीक है, और आपको इस तरह की नॉलेज, यानी कि आपका 50% में से 50% ही आए, मतलब एक भी मार्क्स ना कटे, तो उस तरह की जो प्रिपरेशन करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है आपको समर्थ 4.0 के अंदर। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो एक जिन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा होगा कि मुझे जो है बोर्ड एग्जाम में 95% अबव लेकर आने हैं, तो बच्चा वो अबव कैसे लेकर आओगे, एक अच्छी नॉलेज ले जाकर। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छे एफर्ट्स करके, अच्छी प्रैक्टिस करके। तो आपको ये सारी चीजें समर्थ 4.0 में बताई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा महापैक में, जिसमें आपके सारे इंडिविजुअल बैचेस जो है, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, आपके CUET के एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम भी उसमें कवर हो जाएगा, आपका CUT एग्जाम भी कवर हो जाएगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपका PDF क्या, रिकॉर्डेड वीडियो क्या, ठीक है, सैंपल पेपर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके मॉक टेस्ट हैं, ई बुक्स हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो आज ही एनरोल करें इसको, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड ये यूज करना है Y489। इसी से क्या होगा, इसी से ही आपका जो है वो मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारी जो है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप किसी भी टीचर की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अनीता मैम की कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर अनीता मैम की कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको परचेज करने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ऐसे, तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज देखेगा, जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, यहाँ पर जो है UG एग्जाम दिया होगा, यहाँ पर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी बैच के हो, यानी कि किसी भी स्ट्रीम के हो, तो आपको उस अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो परचेज करना है। ठीक है, तो ये है आपका महापैक, जिसमें आपके इस तरह के बैचेस जो हैं वो सारे आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चाहो तो 4.0 जो है यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाय नाउ करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको Y489 ये कूपन कोड यूज करना है, और इसी के साथ ही
आज से ही क्या कर लोगे, आप अपनी क्लासेस को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दोगे हमारे साथ, ठीक है। डेफिनेटली बच्चा आपको ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी बल्कि आपके सीयूटी एग्जाम में भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन पाने का सपना है डेफिनेटली आपका वो यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की और भी कैसी वीडियो लेना चाहते हैं तो इस तरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाय बाय टू ऑल।